ऑनरी ह्यूमन स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास है स्टेप्स टू फॉलो व्हेन फॉर्मिंग अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा स्टूडेंट, हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल तो पढ़ा एस्टिमेशन में कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास वो रेंज ऑफ द वैल्यूज होती है जिनमें हमारे पास ट्रू वैल्यू लाई करती है। ठीक है, जब हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन हमने डिस्कस किया था ना, तो पॉइंट एस्टिमेशन हमारे पास क्या होता है कि व्हेन वी हैव द सिंगल वैल्यू, और उस सिंगल वैल्यू जो है वो हमारे पास परफेक्ट आती है, एवरेज वैल्यू वो वही आनी चाहिए जो हमारे पास आ रही है। लेकिन रेंज ऑफ द वैल्यूज क्या है कि हमारे पास टू वैल्यूज का डिफरेंस होता है, लोअर लिमिट्स गिवन होती है, अपर लिमिट्स गिवन होती है, और उन वैल्यूज के दरमियान जो वैल्यू लाई करती है उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब स्टेप्स टू फॉलो इन फॉर्मिंग अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा स्टूडेंट, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने जब भी आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाओगे, जो कि हमने डिफरेंट फार्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं कि हमारे पास अगर नॉर्मल पॉपुलेशन है सिग्मा नॉन है, नॉर्मल पॉपुलेशन है सिग्मा अननोन है, एंड स्मॉल है, नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन है सिग्मा नॉन एंड अननोन है, तो हमने इसको कैसे फार्मिंग करना है। अब स्टेप्स टू फॉलो इन फॉर्मिंग अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप होते हैं वो आपके पास क्या होता है कि पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपके पास आपने आइडेंटिफाई करना है पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। देखिए कोई भी क्वेश्चन है ना इन द स्टैट्स, आपको सबसे पहले डिस्कस करनी होती है, आइडेंटिफाई करनी होती है अबाउट अवर पॉपुलेशन। ठीक है, व्हाट इज द पॉपुलेशन एंड इन विच पॉपुलेशन वी आर इंटरेस्टेड। पॉपुलेशन बेसिकली होता क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। स्टूडेंट, वो चीज़ों का मजमू है जिसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं कॉलेज के, तो स्टूडेंट्स इज अवर पॉपुलेशन। अगर हम एक सोसाइटी की ट्रीज ले रहे हैं तो ट्रीज इज अवर पॉपुलेशन। अगर हम एक इंडस्ट्रीज ले रहे हैं उस एरियाज की, सेक्टर की, तो वो हमारे पास इंडस्ट्रीज इज अवर पॉपुलेशन। तो इन विच वी हैव द इंटरेस्ट, जो भी चीज ले रहे हो वो हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई द अवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में इंटरेस्ट क्या है। देन हमने क्या करना है, स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर वैलिडिटी, और हमने कंडीशन को डिस्कस करना है। सेकंड हमने क्या बताना है, स्टेट द कंडीशन फॉर वैलिडिटी। अच्छा वैलिडिटी की ना आपने कंडीशन को डिस्कस करना है, आपने देखना है कि आपके पास आंसर कौन सा वैलिड। अच्छा तो स्टूडेंट हमने क्या देखना होता है, स्टेट द कंडीशन फॉर वैलिडिटी। अच्छा वैलिडिटी क्या होता है कि ऑफ द प्रोसीजर बीइंग यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, कि हमने वो प्रोसीजर्स सेलेक्ट करना है फॉर अवर पॉपुलेशन जो कि वैलिडिटी जिसमें पाई गई जो कि वैलिड हो। अब ये लफ्ज जो निकला है ये वैलिड, इट्स मीन कि हमने वो फार्मूला सेलेक्ट करना है जिससे हमारा आंसर जो है वो ट्रू आए, वैलिड हो, जिसे हम एक्सेप्ट कर सकें। तो एक ये हमारे पास होता है। थर्ड स्टेप्स हमारे पास क्या होता है कि गिवन द प्रोसीजर फार्मूला दैट विल बी यूज्ड, तो फार्मूला दैट विल बी यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का सॉल्व कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी में मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास जब नॉर्मल पॉपुलेशन होती है और सिग्मा स्क्वायर नॉन होता है, ठीक है, तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। ये मैं लिख रही हूँ 1/2 सिग्मा अंडर रूट एन, ठीक है, विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट की। सेकेंड हमने कंडीशन पढ़ी थी कि जब नॉर्मल पॉपुलेशन हो और सिग्मा अननोन हो, सिग्मा अननोन हो, तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल का होता है एस अंडर रूट एन। और फिर हमारे पास कंडीशन क्या आती है कि नॉर्मल पॉपुलेशन होती है और सिग्मा हमारे पास क्या होता है, अननोन होता है, और एन हमारे पास क्या होता है, स्मॉल होता है। तो स्टूडेंट वहाँ के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ही चेंज हो जाती है, वहाँ हम लगाते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी ये तमाम की तमाम जो कॉन्सेप्ट है करवा चुकी हूँ, आप इसे चेक कर सकते हो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अभी हमारे पास आ जाता है नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन, जिसमें बहुत कंडीशन आ सकती है, सिग्मा नॉन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, जो कि हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं, उसमें हमने इंटरप्रेट द रिजल्ट्स कंक्लूजन जो है वो क्या करने होते हैं, देने होते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास वो स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करनी है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट ये हैं और बड़े इजी हैं कि आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपकी पॉपुलेशन क्या है।
देन सेकेंड आपको पता होना चाहिए कि व्हाट कंडीशन वी आर यूजिंग फॉर फॉर्मिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल। फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैलिडिटी के लिए जब आपके पास आंसर वैलिड है, फिर फार्मूला आपने कौन सा यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए, उस फार्मूले को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है वो आपको पता हो। दीज आर द वेज, ठीक है, जो कि आपने याद रखने हैं। एंड देन लास्ट में आपने कंक्लूजन जो है अपना कंक्लूड करना है कि हमने जो रिजल्ट देने हैं वो क्या देना है, कि कौन सी वो दो वैल्यूज़ हैं जो कि लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट्स के लिहाज से जानी जाएंगी, और इन्हीं जो दो कॉन्फिडेंस इंटरवल है तमाम वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो वो इन्हीं रेंज ऑफ द वैल्यूज दरमियान लाई करती हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको स्टेप्स टू फॉलो इन फॉर्मिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल हम करते हैं समझ में आए होंगे। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आज सब स्टूडेंट्स को जो है इससे फ़ायदा हासिल हो सके। और स्टूडेंट बार बार कहते हैं अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं जल्द से जल्द वो आपको टॉपिक जो है वो कवर करवा सकूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।